नमस्कार राजस्थान। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मालविया आपका स्वागत करता हूं। और आज़ाद आरपीएससी एकेडमी के अंतर्गत मैं हर शनिवार को आपके लिए स्पेशल सेलेक्टेड टॉपिक्स जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, समसामयिकी मुद्दों से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो सारे लेकर आता हूं। और आप यकीन माने, ये सेलेक्टेड मुद्दे जो मैं आपके लिए जो प्रिपेयर करता हूं वह काफी कर काफी सर्च करके ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आता हूं जो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले किसी भी एक महीने के दरमियान किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपके निश्चित तौर पर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वह निश्चित तौर पर उसका 50% आपके एग्जाम में आना लगभग तय है। ठीक है, इसलिए इस वीकली करंट अफेयर सैटरडे की स्पेशल क्लास को, सुपर सैटरडे की स्पेशल क्लास को आप थोड़ा सीरियसली लें और इसको समझने का प्रयास करें। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं इन वीकली करंट अफेयर्स के मुद्दों को। देखिए, ये कुछ सेलेक्टेड मुद्दे हैं, लगभग 20 से लगाकर 25 तक मुद्दे हैं। उनमें से मुझे पूरा यकीन है कि आपके आने वाले एक महीने के दरमियान किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए, आप कभी भी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करें तो दिवस, जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उसको याद रखने की कोशिश जरूर करें। हर महीने के एक दिवस का जो आप अपनी नोटबुक के अंदर, अपनी डायरी के अंदर उसे उतार दें और कोशिश करें कि आप खुद लिखें। देखिए, बोर्ड से पढ़ने पर, मेरे द्वारा पढ़ाने पर या अन्य प्लेटफॉर्म पर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करनी पड़ेगी, क्योंकि दिवस से रिलेटेड हर कंपटीशन एग्जाम में इक्का दुक्का सवाल निश्चित तौर पर होता है। एक सवाल दिवस से रिलेटेड फाइनल होता है, मिनिमम एक सवाल, और मैक्सिमम कभी कभार मैंने 2 या 3 भी देखे हैं। इसलिए दिवस को थोड़ा सीरियसली लें। यहां पर 2 दिवस मैंने लिखे हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, ध्यान रखना। इसके अलावा राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। ये 3 दिवस 1 जुलाई को आते हैं। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, ये 3 डे जो है वह 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। और इस बार राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम है वह है लेशन दी मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, डाक डे और डॉक्टर्स डे, सब में ड है। डॉक्टर्स डे, डाक डे एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, ये थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, अब 2 जुलाई को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व खेल पत्रकार दिवस। ठीक है, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट मुद्दा है, आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किसको दिया गया है? तो हाल ही में आईसीसी के अतिरिक्त प्रभार, अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इमरान ख्वाजा को। ठीक है, इमरान ख्वाजा को अतिरिक्त प्रभार क्यों दिया गया? क्योंकि हाल ही में शशांक मनोहर, जो कि आईसीसी के अध्यक्ष थे, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए इमरान ख्वाजा को आईसीसी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब ये आईसीसी क्या है? आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आप अच्छी तरह से जानते होंगे, क्रिकेट के वीडियो देखने वाले, अभी जो वीडियो देख रहे हैं काफी फैन हैं, इसलिए आईसीसी को भली भांति आप जानते होंगे डेफिनेटली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके अध्यक्ष थे शशांक मनोहर, जो कि भारतीय थे, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए इमरान ख्वाजा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आईसीसी के अध्यक्ष पद का। ठीक है, अब आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय अभी वर्तमान में दुबई में है। दुबई कहाँ है? यूनाइटेड अरब अमीरात में है, यानी यूएई में है। यूएई, जिसमें 3 प्रमुख शहर हैं, दुबई, शारजाह और आबू धाबी।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मुद्दे की। आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी वर्तमान में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य को। ठीक है, ध्यान रखना ये मुद्दा आपके एग्जाम में मैटर कर सकता है। अब नेक्स्ट मुद्दा है आईआईएमसी। इसका मैंने फुल फॉर्म लिख लिया है, जरूरी है क्योंकि ऐसे कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कोरिलेट करके। ठीक है, तो आईआईएमसी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आईआईएमसी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं संजय द्विवेदी को। ये मास कम्युनिकेशन होता है मीडिया से रिलेटेड। ठीक है, प्रिंट मीडिया आता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, यानी आप न्यूज चैनल पर जो न्यूज देखते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, और प्रिंट मीडिया जिसे आप न्यूज़पेपर देखते हो उसे प्रिंट मीडिया कहते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वर्तमान में संजय द्विवेदी को। नेक्स्ट मुद्दा है विजडन द्वारा MVP यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, MVP विजडन द्वारा, विजडन एक पुस्तक होती है जो कि ICC द्वारा लॉन्च की जाती है, जो एक तरह से उस सदी के अंदर, शताब्दी के अंदर जो बहुत ही फेमस पर्सन है उसमें उसका जो रिकॉर्ड होता है, उनसे जीवन से रिलेटेड जो बातें होती हैं उसे विजडन कहते हैं। विजडन द्वारा MVP यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा को। देखिए यहां पर अगर कोई अदर कंट्री का बंदा होता तो मैं निश्चित तौर पर इस टॉपिक को यहां नहीं लिखता, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर विजडन द्वारा किसी और देश के खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया होता, भले ही इस समय सम्मानित किया होता इसी सप्ताह के अंदर, तो मैं उसको इस लिस्ट में नहीं डालता क्योंकि वो हमारा करंट जीके नहीं होता। कहीं ना कहीं करंट जीके वो होता है जिसका लिंक आपसे है, भारत से है, हमारे देश से है, आपके राज्य से है, उसको कहते हैं करंट जीके, जो नेशनल लेवल तक या इंटरनेशनल लेवल तक पहचान रखता है। जीके है ये, यहां पर अंट शंट जानकारी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है सबूजा उड़ीसा। ये सबूजा जो उड़ीसा है वह वृक्षारोपण कार्यक्रम है उड़ीसा के लिए, जिसमें वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए उड़ीसा की सरकार ने वहां पर सबूजा उड़ीसा की घोषणा की है। देखिए अभी हाल ही में आपको भी पता है, और 1 जुलाई से लगाकर 7 जुलाई के बीच में यह वन महोत्सव चल रहा है। ठीक है, इस वन महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1950 के अंदर, यानी 1950 के अंदर, भारतीय वन मंत्रालय के तत्वाधान में होता है। इसमें 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में भारतीय सरकार द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, हमारे आजाद फाउंडेशन की तरफ से भी इस बार 5 लाख वृक्ष लगाने का टारगेट है। ठीक है, तो अभी वृक्षारोपण सप्ताह में आप भी उस मुहिम में हिस्सेदारी ले सकते हैं। हमारी आजाद फाउंडेशन की जो वेबसाइट है वहां पर अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आपको एक सर्टिफिकेट से भी हम सम्मानित करेंगे और वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हमारी मुहिम में साथ दें। ठीक है, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में वृक्षारोपण वन महोत्सव कार्यक्रम चलाया जाता है, जो हमारे आजाद फाउंडेशन के द्वारा भी चलाया जा रहा है, और सबूजा उड़ीसा जो कि उड़ीसा सरकार द्वारा भी चलाया जा रहा है। नेक्स्ट मुद्दा है यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व दिया गया है इंद्रमणि पांडे को। ठीक है, इंद्रमणि पांडे में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं है, ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड की राजधानी है स्विस, शॉर्ट में कहते हैं स्विट्जरलैंड को स्विस। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, लेकिन उसका एक अन्य शहर है जिनेवा, जहां पर भारत के इंद्रमणि पांडे साहब को भारत के स्थायी निधि के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट मुद्दा है निगार जौहर, जो कि पाकिस्तान में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। ध्यान रखना,
निगार जौहर जो है पाकिस्तान में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। देखिए अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने कहा कि विजडन द्वारा रविंद्र जडेजा को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर से सम्मानित किया गया, ये भारतीय है इसलिए इस टॉपिक को मैंने डाला, फिर ये पाकिस्तान की है मैंने इसको क्यों डाला। देखिए करंट जीके के वो मुद्दे होते हैं जो या तो अनोखे होते हैं, बिल्कुल अलग थलग होते हैं, ठीक है, या महिलाओं से रिलेटेड होते हैं, या अटपटे से नाम होते हैं, वो करंट जीके में आते हैं, या जिसका लिंक भारत से या आपके स्टेट से है तो वो करंट जीके के मुद्दे होते हैं। इसलिए थोड़ा सा महिलाओं में भी अगर कोई राष्ट्रपति या बड़े लेवल पर अधिकारी बन जाती हैं, ठीक है, तो आप उसको करंट जीके के तौर पर निश्चित तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मुद्दा है नागालैंड को भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर रखा है। नागालैंड भारत का एक राज्य है जिसको 6 माह के लिए केंद्र सरकार ने एक अशांत क्षेत्र घोषित कर रखा है। नागालैंड में देखिए समस्या उल्फा आतंकवादियों की है और वहां अस्थिर राजनीति होती है। नागालैंड की राजधानी आप जानते हो कोहिमा है और वहां एक 6 महीने के लिए उसे एक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट मुद्दा है हमारा घर हमारा विद्यालय। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारा घर हमारा विद्यालय। देखिए आपको भी पता है हाल ही में समस्या है कोविड-19 की, कोरोना वायरस की, और सारे स्कूल कॉलेजेस सारे बंद हैं। आप भी मेरे वीडियो इसी कारण से देख रहे हैं क्योंकि कोरोना की पेंडेमिक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसी प्रॉब्लम की वजह से जो बच्चे घर पे बैठे हुए उनको घर के अंदर ही शिक्षा का माहौल क्रिएट करवाने के लिए वहां की सरकार शिवराज सिंह जी चौहान साहब की सरकार ने वहां पर हमारा घर हमारा विद्यालय की योजना प्रारंभ की है, जो पर्टिकुलर स्कूल की तरह ही होगा। घर के अंदर घंटी भी बजेगी, बिल्कुल उसका टाइम स्लॉट जो टाइम पीरियड होता है पीरियड भी लगेंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा की है। नेक्स्ट मुद्दा है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है वियतनाम की राजधानी हनोई में। वियतनाम की राजधानी है हनोई, वहां पर 36वां आसियान सम्मेलन हुआ है। ये वर्चुअल सम्मेलन हुआ है, वर्चुअल होता है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। वहां पर सारे लोग राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे नहीं हुए थे, हमारे मोदी साहब ने भी उसमें प्रतिनिधित्व दिया था भारत की ओर से। आसियान क्या है? आसियान शब्द का अर्थ होता है, ए का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका मुख्यालय है जकार्ता में। ठीक है, इसमें 10 राष्ट्र हैं जो इसके संगठन के सदस्य हैं और इसका शिखर सम्मेलन हुआ था हनोई, जो कि वियतनाम की राजधानी है वहां पर। और भारत की ओर से भारत में वर्चुअल बैठक के अंदर प्रतिनिधित्व किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने। नेक्स्ट है कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना जो है वह पश्चिमी बंगाल सरकार के द्वारा की गई है। कोविड-19 वॉरियर क्या है? देखिए ये वो है जो लोग जो कोरोना की लड़ाई जीत चुके हैं, यानी कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उनको एक वॉरियर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, यानी योद्धाओं की तरह इस्तेमाल किया जाएगा पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा। अब वो योद्धा की तरह ऐसा तो नहीं है कि बॉर्डर पे जाएंगे, वह दूसरों को भी कोविड से मुक्ति दिलवाने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार का साथ देंगे, उसे कहते हैं कोविड वॉरियर क्लब। ठीक है, नेक्स्ट मुद्दा है पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सी रंगराजन को। पहले जान लेते हैं ये पीसी महालनोबिस कौन है। पीसी महालनोबिस जो है वह स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, गणित में होती है ना सांख्यिकी के जनक हैं, यानी फादर ऑफ स्टैटिक्स हैं। यानी पीसी महालनोबिस जो कि सांख्यिकी के जनक हैं, उनके सम्मान में एक पुरस्कार आयोजित किया जाता है और ये पुरस्कार मिला है सी रंगराजन को। ये सी रंगराजन कौन है? आपको पता होगा, आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट मुद्दा है हर घर जल योजना का प्रारंभ जो किया गया है वह उत्तर प्रदेश की योगी साहब की सरकार ने किया है। हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट मुद्दा है भारत का प्रथम प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है दिल्ली के अंदर। केजरीवाल साहब की सरकार के द्वारा प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है दिल्ली में। देखिए प्लाज्मा जो है वह
कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए काफी महत्वपूर्ण उपाय या इलाज साबित हो रही है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का प्लाज्मा लेकर किसी और को डोनेट किया जाता है। जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे प्लाज्मा बैंक भी होता है। इससे ज्यादा आपको डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है, हम डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा बैंक के और अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मुद्दा है स्किल कनेक्ट फोरम। ये स्किल कनेक्ट फोरम जो है कर्नाटक सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है, एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर जो बेरोजगार इस कोरोना से हुए हैं उसको रोजगार देने के अवसर प्रदान करवाने के लिए, कोरोना के बाद रोजगार के अवसर युवाओं को प्रदान करवाने के लिए स्किल कनेक्ट फोरम, जिसमें उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन देना, ऐसा कुछ कर्नाटक गवर्नमेंट ने शुरू किया है। एक बहुत ही थोड़ा सा भद्दा मुद्दा है लेकिन इंडिया से रिलेटेड है। विश्व कराटे संगठन इतना बड़ा संगठन नहीं है, इसको मैंने नहीं डालना था, लेकिन इसमें भारत का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, इसलिए मैंने लिखा। विश्व कराटे महासंघ ने भारत की सदस्यता अस्थायी रूप से रद्द की है, क्योंकि भारतीय कराटे संघ के अंदर अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन में काफी धांधलियां हुई थी, इस वजह से विश्व कराटे संघ ने भारत को कुछ समय के लिए बैन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आनंदी पटेल को मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, अतिरिक्त प्रभार यानी एक्स्ट्रा काम दिया गया है। यानी इसके अलावा भी आनंदीबेन पटेल किसी और स्टेट की भी राज्यपाल है, और वो और स्टेट है उत्तर प्रदेश, ठीक है। आनंदीबेन पटेल आप जानते होंगे, बता देता हूं, गुजरात से है प्रॉपर। गुजरात में पहले ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी है, जस्ट नरेंद्र मोदी साहब के बाद वहां की सीएम रह चुकी हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 12.5 ई कार्ड जारी हो चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ 2018 के अंदर नरेंद्र मोदी साहब ने किया था, और इसके लिए आयुष्मान भारत द्वारा जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 12.5 लोगों को ई कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत लोगों के जो बीमारियों से रिलेटेड वो परेशान होते हैं, तो उनको ई कार्ड दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड दिया जाता है, जिसके तहत वो किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आईसीसी ने नितिन मेनन को एलिट पैनल में शामिल किया गया है। नितिन मेनन पहले जानते हैं ये कौन है, एक अंपायर है, ये भारत के अंपायर है, काफी महत्वपूर्ण अंपायर है, और आप जानते हो कि इन्होंने कई मैचों के अंदर अंपायरिंग कर रखी है, और इनको आईसीसी ने यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एलिट पैनल में शामिल किया है। नेक्स्ट मुद्दा है के शैलजा। ये के शैलजा केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने सम्मानित किया है, क्योंकि कोविड-19 को लेकर आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो स्टार्ट में जो परेशानी आई थी वो केरल में ही आई थी, लेकिन उसके बाद में कोरोना यानी कोविड-19 के केसेस एकदम से डाउन हो गए थे केरल के अंदर, और उसका मुख्य श्रेय जाता है वहां की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को, इसलिए उनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्मानित किया है। तो फिलहाल करंट जीके के मुद्दों में सिर्फ इतना ही, और मुझे नहीं लगता कि इस वीक में जो अभी वीक बीता है इसके अलावा कोई मुद्दे आपको और भी पढ़ने चाहिए। जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं मैंने लगभग सारे डाल दिए हैं। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं आपको अगले सैटरडे को इसी करंट जीके की क्लास में। हालांकि रेगुलर हमारे शेड्यूल के अनुसार तो क्लासें चलती रहेगी, लेकिन करंट जीके को लेकर नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।